वो फ्रीडम फाइटर हैं। हमास के लोग मासूम बच्चों का गला रेत देते हैं। आपको जंग करनी थी तो इजराइल की आर्मी से करते। अगर लेबनान हूती हिजबुल्ला को अगर दुश्मनी निभानी है कंट्री से तो सेना से लड़िए। आप बच्चों मासूमों को मारते हैं, प्रॉक्सीज को पैसा बांट बांट कर आप हमले करवाते हैं। होर्मुज आपने लॉक कर दिया है। आपके यहाँ मजलूम और जो औरतें हैं उनको मारते पीटते हैं। एक बुर्का हिजाब के चक्कर में एक औरत की आपने जान ले ली। हजारों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको आपने मार दिया। ये गुड पिक्चर दिखाने की कोशिश डिबेट्स पे होती है, गुड पिक्चर दिखाने की कोशिश तकरीरों में होती है। श्रुति मैम, आपने अमित जी, इसमें प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने रेडिकल शब्द का उन्होंने जो है बहुत बड़ा एक ऑपोजिशन लिया कि हम रेडिकल नहीं हैं। अगर आप रेडिकल या फंडामेंटलिस्ट नहीं हैं तो आपको मॉरल पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती कि लोगों का जो बिहेवियर पैटर्न है उसको आप गवर्न करें। आपको ऐसे मोरालिटी लॉज की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप एज अ गवर्नमेंट जो है आप अपना जो करिए, पर आपने एक पूरी फोर्स बना रखी है आईआरजी से, आपकी आर्मी नेवी तो है नहीं, वो भी एक आपकी पैरेलल मिलिट्री स्ट्रक्चर है जो डायरेक्टली आपके इस्लामिक लीडर्स के अंदर आता है। आपके अंदर एक बसीज करके फोर्स है जो पुलिस भी नहीं है, वो भी पैरेलल पुलिस फोर्स की तरह काम करता है। आपके पास अलग आपने मोरालिटी पुलिस वहां लगा रखी है जो लोगों के बिहेवियर पैटर्न को गवर्न करते हैं, और उसके चलते आप उनको पनिशमेंट कैसी देते हैं कि भाई औरतें अगर बुर्का पहनने से इनकार कर देती हैं तो उनको आप कोड़े मारते हैं, उनके परिवार वालों को उनको मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर करना पड़ता है। ये सब बातें जब बाहर आती हैं तब पता चलता है कि भाई वहां पे एक्चुअली फंडामेंटलिज्म जो है वो काफी घुसा हुआ है। लेकिन इसको हम एज अ आउटसाइड नेशन कॉन्टेस्ट नहीं करते, हम इसे सिर्फ फंडामेंटलिस्ट बोल के रेडिकल बोल के छोड़ देते कि ये जो है तरीका ये सही नहीं है। आज की मॉडर्न दुनिया के अंदर अगर आपके लोग और उसके बजाय प्रोटेस्ट होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक से बढ़ के चलते आ रहे हों, चाहे फिर वो उनके मॉरल सप्रेशन को लेके चलते आ रहे हों, आपने म्यूजिक बैन कर रखा है, ये सब बैन कर रखा है, तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना आके, पर उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर भी तो एक्शन होता है। पर ये एक्शन को आप बोलते नहीं, वो बाहर वाले। आपके कहने का मतलब है हजारों लोग जो स्ट्रीट्स पे घुसे हुए थे वो सब सीआईए और मोसाद के एजेंट्स थे? नहीं भाई, कोई अपनी मर्जी से भी तो आया होगा ना। तो इतने सारे लोग जो ईरान से बाहर भाग के जा रहे, रेफ्यूज ढूंढ रहे, उनका भी तो कोई कारण होगा। तो सब कुछ सही नहीं है ईरान के अंदर, श्रुति और ये मैम, इतने प्रिटेंड सारे करना वीडियो भी आए सही ईरान नहीं है। में, बहुत सारे वीडियो आए मुश्तबा खामनेई को पद से हटाने के लिए, उनके असैसिनेशन के लिए बहुत सारे वीडियो आए। वो सब लोकल ईरानीज थे, वो अमेरिका, भारत या अरे यूरोप में बैठकर वीडियोस नहीं बन रहे थे। इन लोगों ने उन लोगों के निकाले जब और सेलिब्रेट किया, उसके ऊपर जाके बसीज की फोर्सेस ने एक्शन लिया है। ये भी खबर वहां से हम्म। बाहर आई है। जो डिजिटल लॉकडाउन इन्होंने अपनी कंट्री के अंदर लगा रखा है वो ऐसे ही नहीं लगा रखा है। देयर इज इनफ सपोर्ट फॉर काउंटर मेजर्स। बहुत सारे लोग इन लोगों को नहीं इतना सपोर्ट कर रहे राइट। हैं, दिल से शायद ना हो, चाहे वो इस्लाम के साथ हो, लेकिन इस आईआरजीसी की चलाई हुई रजीम के साथ शायद नहीं है। और मैं दूसरा एक और पॉइंट जिसको काउंटर करना चाहूंगी, वो कह रहे हैं कि भाई मेरा घर मेरी जमीन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इंटरनेशनल वाटर्स है, ओमान के साथ आप उसको मिलकर चला रहे थे, वो आपके पर्सनल टेरिटोरियल वाटर्स की बात नहीं है। पर्सनल टेरिटोरियल वाटर्स का एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। बॉस्फोरस स्ट्रेट्स जो पड़ते हैं टर्की के अंदर, वो उसका टेरिटोरियल वाटर है, वो वहां पे लगाते हैं अपना एक टोल, वो उन्हीं का वाटर है। वहां से कोई निकलता है ब्लैक सी की तरफ आता जाता हुआ तो वो टोल देता है टर्की को। आपका सिंगुलर कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे नहीं है, इसीलिए वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर आया हुआ है। आप दो जन मिलके उसको गवर्न करते हैं, आपने उसको माइन किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपनी एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़े, अपनी तरीके से जिंदगी जीना भी चाहते हैं और अपनी तरीके की जिंदगी अपने लोगों को कटवाना भी चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया ऑलराइट को मैम, ये बताएं कि भाई हम सही हैं। ऋषि साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले मैं थोड़ा सा ऋषि यादव जी के पास जा रहा हूं, इज अ साइबर एक्सपर्ट। ऋषि जी, आप कह रहे थे कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर ये केबल कट जाती हैं हॉर्मुज स्ट्रेट में, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या आदमी कर सकता है? और अगर वक्त रहते अगर इसका बैकअप प्लान नहीं रहा तो वो देश क्या करेंगे जो हर साल हर वक्त हर मिनटों अपने ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रैकिंग्स हो रही हैं, नेविगेशंस हो रही हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए बैकअप प्लान क्या है? अमित जी, एक तो मैं एक बात बता दूं, जो ये केबल्स हैं ये कोई एक कंट्री या कोई कंपनी ओन नहीं करती। हम्म। ये एक तरह से केबल कंसोर्टिया या आप इसको सिस्टम्स कह सकते हैं हम्म। कि बहुत अलग अलग कंपनियों की केबल्स, अलग अलग देशों की केबल्स बिछी होती हैं और एक सिस्टम के साथ बिछी होती है, एक साथ बिछी होती है। हम्म। तो कोई एक जना उसको कंट्रोल नहीं करता है। हम्म। तो ये कहना कि ईरान इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगा, ये नहीं, आसान नहीं होगा। ये कोई एक तरह से सी रूट नहीं है जिसको आपने एकदम से बंद कर दिया। उसके बाद ये जाल पूरा नीचे बिछा हुआ है।
अगर आप इनको, चलो केबल्स को आप डिस्ट्रॉय भी करते हैं, तो हमारे पास एक बैकअप लिंक्स होते हैं जो कि इसको कंटिन्यू रखते हैं। हर केबल, हर सिस्टम के साथ जो भी हम कंटिन्यूस सिस्टम करते हैं, उसके साथ हमेशा एक बैकअप प्लान होता है। अब वो बैकअप प्लान टेरेस्ट्रियल नेटवर्क हो सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इज, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, एक केबल कंसोर्टिया है AAE, एशिया अफ्रीका यूरोप, ये 25,000 किलोमीटर का कंसोर्टिया है। अब अगर इसको कुछ होता है, तो जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स हैं, वो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स में ये होगा कि जो एक एक देश से दूसरे देश के बीच की नेटवर्क्स हैं, वो भी वर्क करना स्टार्ट कर देंगी। तो इसको कहते हैं राउटिंग। तो अब इससे आपकी बात सही है कि इससे असर पड़ेगा, राउटिंग रूट्स नए बन जाएंगे, उससे डिलेज होंगे, कई जगह पे कई ब्लॉकेट्स भी आ सकते हैं। ऑलराइट सर, बट हाँ, मतलब प्रॉब्लम आएगी पर इसे रुकेगा नहीं। ऑलराइट सर, अच्छा, चलिए कुछ दूसरी और चीज, एक कंटेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात ये अमित, कि अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग, रेगुलर रिपेयर और मेंटेनेंस का काम भी चलता रहता है, जो अभी ऑलरेडी अफेक्टेड है। तो डिस्ट्रॉय के अलावा हमको रिपेयर और मेंटेनेंस भी कंटिन्यू रखना पड़ता है, न्यू भी डालनी पड़ती हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो वो ऑलराइट सर, ऑलरेडी प्लीज स्टे विथ ये मी। रूट अफेक्टेड है, ऋषि जी प्लीज स्टे विथ मी, कुछ और कंटेंट दर्शकों को हम दिखा दें, तो उसके बाद मैं रजी साहब के पास जाऊंगा। देखिए, ईरान का प्लान क्या है, जो वहां पर मीडिया ये दावा कर रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया में कंटेंट आ रहा है, उसके बारे में आपको हम बता और समझाने जा रहे हैं। जी हाँ, दुनिया में इंटरनेट ब्लैकआउट हो सकता है क्या? समझिए कैसे। 99% इंटरनेशनल इंटरनेट गल्फ केबल पर निर्भर करता है। 99% इंटरनेट गल्फ केबल्स पर निर्भर है। कुवैत बहरीन में क्या है, 95% इंटरनेट अंडर सी केबल से चलता है। कुवैत और बहरीन की आपको बात बता रहे हैं। यूएई की बात करें तो 90% डेटा हॉर्मुज केबल रूट से गुजरता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी हाँ, इसके अलावा ईस्टर्न इलाके का करीब 85% इंटरनेट गल्फ केबल पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा 80% कनेक्शन फ्लैग, EIG और CMEV केबल से जुड़ा है। जैसा कि ऋषि जी बता रहे थे, AAE एक तरह का कंसोर्टियम है, वैसे ही बाकी कंसोर्टियम है। 70% यूरोप जाने वाला डेटा पर्शियन गल्फ से होकर गुजरता है। भारत के लिहाज से ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। दर्शकों, अब पैनल के पास जाते हैं। रिजू साहब मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रिजू साहब, ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो हम दर्शकों से बता रहे हैं। चलिए, मान लिया कि ईरान ने डेटा केबल्स काटने की बात नहीं की है, इसे डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं कही है, क्या दुनिया भर का मीडिया गलत खबरें चला रहा है? दुनिया भर का मीडिया? मैं फिर से आपसे भी गुजारिश करूंगा, फिर वो कहेंगे वक्त में अपने हिसाब से। मैं आपको कुछ बातें पहले असल मौजू को, जो असल टॉपिक उस पर बोल देता हूँ, फिर जो श्रुति मैम ने जो बातें कही उस पर भी आ जाते। देखिए, आप पूरा एक चीज ये कह रहे हैं, ऋषि सर भी जो कह रहे हैं, और मैं भी इस बात को कबूल कर रहा हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के नीचे रेड सी में बाबल मंदब के पास केबल्स हैं, बहुत क्रूशियल केबल्स हैं, और ये बात ढकी छुपी नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। ये आप बार बार दिखा रहे हैं, चला रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे आप एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी भी ईरानी ऑर्गेनाइजेशन का दिखा दें जिसने कहा हो कि हम बाबल मंदब के केबल काट देंगे। तो ये पूरा जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, एक डेमोनाइज करने की कोशिश है ईरान और IRGC को कि केबल काट देंगे। और आप देखिए, अभी भी आपने वो फोटो लगाया हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह है मेरे लिए। ये फोटो जो आपने लगाया है कि वो सैयद मुश्तबा खामनेई साहब केबल काट रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अपमानजनित एक तरह से फोटो है। तो आपने ये बात जो डर का माहौल बनाया है कि केबल काट देगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, फेक न्यूज है। जिस न्यूज एजेंसी की आप बात कह रहे हैं, तस्नीम, उसने भी सिर्फ इसी बात को जो ऋषि सर कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि बाबल मंदब में और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में केबल्स हैं, सिर्फ इस चीज को स्टेट किया है। कहीं पे भी उस एजेंसी, तस्नीम न्यूज एजेंसी ने ये नहीं कहा है कि ईरान इस केबल को काट देगा या नुकसान पहुंचाएगा। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। पूरा ये डिस्कशन इस फेक न्यूज के ऊपर डिपेंड है। आपको शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। मैंने आपके POC को भी ये बात बताई थी जिन्होंने मुझसे राब्ता किया था। एक बात। दूसरी बात, श्रुति मैम ने बहुत सारी बातें कही जिससे मुझे समझ में आया कि बहुत सारी मिसकंसेप्शन है उनके दिमाग में, कि जिसको सही करने की जरूरत है। मैं उनको दावत देता हूं, जब जंग खत्म हो जाए तो वो जरूर ईरान को विजिट करें, और फिर वो तेहरान की सड़कों पे घूमें, देखें कि यहाँ पे माहौल क्या है, यहाँ पे औरतें किस तरह से रहती हैं। ये जो बात कही कि कोड़े मारे जाते हैं, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की एक छवि जो बनी हुई है कि तोरा मोरा की क्या मैं पहाड़ियों में खुले लोग सर रहते पे हैं चल और पाऊंगी वहां पे अमित मार जी? दिया जाता है, कोड़े मार दिए जाते जिस हैं। तरह से मैम, लेट मी कंप्लीट खुले सर से मैं लेट मी आपके टेबल कंप्लीट पे बैठी हूँ, उस तरह से क्या लेट मैं मी खुले सर कंप्लीट वहां घूम पाऊंगी? मैम, लेट मी नहीं कंप्लीट। ना। मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा।
मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, मैंने आपकी बात सुनी, तो रिजवी मैं साहब कह रहा आप हूं कि कह मैं लीजिए, आपको फिर मैं वीडियोस आपको भेजता ईरान की हूं। घटना बताऊंगा अपनी खुद की। हाँ, आप कह लीजिए, ठीक कह है। लीजिए। जो जो वीडियोस अभी भी आ रहे हैं गवर्नमेंट के सपोर्ट में, पिछले 50 दिनों से मिलियंस ऑफ पीपल वर ऑन द रोड, वो अपने गवर्नमेंट की सपोर्ट में, आईआरजीसी के सपोर्ट में है, अपनी आर्म फोर्सेस के सपोर्ट में है, और वो ये कह रहे हैं कि आप इस जंग को आगे लेके जाएं, डिटरेंस इजाद करें कि दोबारा यूएस जो और